अयोध्या पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। सपा सांसद ने रौनाही पुलिस पर आरोप लगाया तो सपा के पूर्व मंत्री ने महाराजगंज पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए सस्पेंड करने की मांग की है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने रौनाही पुलिस पर आरोप लगाने के बाद अब महाराजगंज पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि पत्नी की शिकायत करने के बाद पति को थाना महाराजगंज के पूरा बाजार चौकी इंचार्ज हरिशंकर राय ने पति समरजीत की इतनी पिटाई की कि उसका प्राइवेट पार्ट तक लाल हो गया। आरोप है कि पूरी रात समरजीत निषाद की पिटाई चलती रही, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आने के बाद उसका शांत भंग में चालान किया गया, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान सपा के राज्य मंत्री पवन पांडे ने बताया कि लगातार अयोध्या पुलिस की हैवानियत बढ़ती जा रही है। पति की सिर्फ इतनी गलती थी कि पत्नी बिना बताए कहीं चली गई थी और जब पति ने उसे इस बारे में पूछा तो पत्नी नाराज हो गई और पीआरबी 112 को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस समरजीत को उठा ले गई और उसके बाद रात भर उसकी पिटाई करती रही। पिटाई इस कदर की गई कि समरजीत का प्राइवेट पार्ट लाल हो गया। पवन पांडे ने पूरा बाजार चौकी इंचार्ज हरिशंकर राय को सस्पेंड करने की मांग की है। इससे पूर्व सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रौनाही पुलिस पर आरोप लगाया था कि रौनाही पुलिस द्वारा धक्का देने से सस्ते गल्ले दुकान का आवेदक दुखीराम बेहोश हुआ, जिसके बाद उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी रौनाही पुलिस का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जनपद के ही महाराजगंज थाने पर पिटाई का आरोप लग गया। इनकी पत्नी बगैर बताए घर से कहीं चली गई, 4-5 घंटे बाद लौट कर आई। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बगैर बताए मत जाया करो, घर पर परिवार है, बच्चे हैं, कहीं जाया करो, बता कर जाया करो। उससे नाराज होकर इनकी पत्नी ने 112 पर फोन कर दिया। पुलिस आई, इनको उठाकर चौकी पूरा बाजार ले गई और पूरा बाजार चौकी इंचार्ज हरिशंकर राय और उनके साथ के जो सिपाही रहे हों, समरजीत निषाद को पूरी रात मारा और मार करके समरजीत निषाद का यह हाल कर दिया। देख लीजिए, समरजीत निषाद को पूरी रात मारा, पूरे कपड़े उतार कर मारा, पूरे हाथ इनके बेल्ट से मारकर सुझा दिए थे। ये पूरी उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी इसमें लगी हुई है। तो आप बताइए कि समरजीत निषाद कौन से अपराधी थे? समरजीत निषाद बेहोश हो गए, पुलिस ने इतना मारा कि अगला आदमी बेहोश हो गया, कई बार बेहोश हुआ। पुलिस ने पानी के छींटे डालकर उसको होश में लाया। तो यही सवाल मेरा है फैजाबाद के आईजी से, एसएसपी से, कि समरजीत निषाद कौन से इतने बड़े अपराधी थे, कुख्यात डकैत थे, गैंगस्टर थे? ये एक पत्नी की शिकायत पर, वो भी ये कहने पर कि बता कर जाया करो, चौकी इंचार्ज ने ऐसा अमानवीकृत किया, ऐसा अमानवीकृत किया। अगर कोई बड़ा माफिया होता, गैंगस्टर होता, तो शायद चौकी इंचार्ज अगर सुन लेते आया तो कई किलोमीटर दूर दिखाई पड़ते। लेकिन एक गरीब रसूलाबाद में चाट बेचने वाला, पिछड़े समाज का, निषाद बिरादरी का गरीब चाट बेचने वाला समरजीत निषाद बिरादरी का, जिस राम के नाम पर वोट मांगती भाजपा, उस प्रभु श्री राम की नैया को पार लगाने वाले निषाद बिरादरी का, केवट बिरादरी का समरजीत निषाद पूरी रात योगी सरकार की पुलिस ने मारा। कई बार ये बेहोश हुआ, दूसरे दिन 151 में चालान किया। ये हमारी पत्नी झगड़ा करती है और चली जाती है मायके या कहीं जाती है। शाम को जब वापस लौटती है तो मैं पूछता कहाँ गई थी, तब बोलती है कहीं नहीं गई थी, झगड़ा करने लगी ऐसे। फिर तुझसे नहीं मतलब है, तब मैं बोला नहीं मतलब है। तो फिर अंदर गई, फोन किया 112 पर, तब फोन किया तो मुझे 112 आया, वो लेके गया चौकी। फिर वहाँ बंद करा, पूरी रात मुझे मारा बगैर पूछे चौकी पर, कुछ पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तुरंत ही मारने लगा। फिर सुबह तक का मारा, फिर बेहोश हो गया। फिर उसे चालान भेज दिया, फिर छोड़ा नहीं सुबह भी। फिर वो चालान कर दिया, फिर ले गया मेडिकल जांच करवा, वो ऐसे कागज हुआ थाने। फिर वहाँ कहा कि मारे पीटे चोट नहीं खाए, नहीं बताना। तब हम डर के मारे नहीं बताए कि मारा पीटा हुआ हूँ। फिर उसने चालान कर दिया, फिर फैजाबाद गया चालान से, फिर छुड़ाया उसने घर वाले।